नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमरेंद्र गुप्ता और आज हम ओडिशा के भुवनेश्वर में हैं। दरअसल संसद टीवी की टीम ओडिशा टूर पे थी। इस दौरान हम कंधमाल लोकसभा सीट की पूरी विकास यात्रा की हर पहलू को बारीकी से देख रहे थे। दरअसल प्रोफेसर अच्युतानंद सामंता वो नाम जो न सिर्फ राजनीति में बल्कि उनकी एक छवि समाज सेवक के तौर पे भी है। अच्युतानंद सामंता ने गरीबी को, दुख को बहुत करीब से देखा है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की सफलता में कहीं भी उसको रोड़ा बनने नहीं दिया और आज प्रोफेसर अच्युतानंद सामंता उन लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय ओडिशा के भुवनेश्वर के एक इस तरह के स्कूल में हूं जिसको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बोलते हैं। दरअसल ये स्कूल नहीं, एक सपना है, सपना डॉक्टर अच्युतानंद सामंता का। जो कठिनाई जीवन में उनको मिली, कम से कम आज ट्राइबल बेल्ट्स के उन हजारों बच्चों को वो तकलीफ नहीं मिली। ये स्कूल प्रेरणा स्रोत है डॉक्टर अच्युतानंद सामंता के सपनों का। यह जो अनुष्ठान हमारा है वह हमारे प्रिय अच्युतानंद सामंत जी के एक सपना था, क्योंकि वो गरीबी को देखे हैं, झेले हैं। इसीलिए बस ऐसा कुछ अनुष्ठान बना दूं जो मैं भी ना भूखा रहूं, ना इस समाज में कोई भूखा रहे। बस इस नेक काम के लिए उन्होंने कदम उठाया और आज जिस बीज को उन्होंने बोया था, आज वो एक बड़ा द्रुम बन के खड़ा है और उस पेड़ के नीचे पता नहीं बहुत सारे बच्चे समाज के वो भी खुद भी खड़े हो गए हैं और समाज के पिछले वर्ग के लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लिए हैं। मेरा नाम सरानी कोड़ा है और मैं झारखंड से आई हूँ। मैं यहाँ पीजी फर्स्ट ईयर में हूँ। मम्मी पापा किसान हैं तो उतना नहीं पढ़ा सकते हैं कि सबको आगे बढ़ा सके, उतना इनकम नहीं है। सारा चीज़ फैसिलिटी है, गेम भी है और फ्री हॉस्टल, खाना पीना, फिर पढ़ाई भी फ्री, अच्छी लाइब्रेरी सब उपलब्ध कराया जाता है और ये सब सामंत सर के द्वारा हुआ है। ये स्कूल है केजी से पीजी तक। बच्चा ट्रैवल बेल्ट्स का जब आता है तो केजी में एडमिशन लेता है और यहाँ से पीजी तक की पढ़ाई करके अपने सपनों का रास्ता चुनता है। इस पूरे स्कूल की सबसे अच्छी खासियत यह है कि यहाँ पर ये बच्चे जिन्होंने कभी सपने में सोचा नहीं था कि उनका परिवार उनको एक बेहतर शिक्षा दे सकता है, बेहतर रोजगार दे सकता है, लेकिन आज उनको वो सारी सुविधा इस पूरे कैंपस में मिल रही है। इसमें से न सिर्फ ओडिशा बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में बात करें, बिहार की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ सहित जो ट्राइबल बेल्ट्स का पूरा एरिया है, वहां से बच्चे चुनकर आते हैं। इसमें से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने सोचा ही नहीं था कि उनका एडमिशन यहां हो जाएगा। बस सुना था और सुनने के बाद वो आए, अपने माता पिता के साथ यहां पे प्रवेश लिया और आज उनकी एक नई कहानी है। कैंपस में सबसे अच्छी खासियत है कि बच्चों को न सिर्फ एजुकेट किया जा रहा है, बल्कि व्यक्तित्व को कैसे निखारा जाए, बल्कि जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए सफलता की एक नई राह कैसे बनाई जाए, किस तरह से रोजगार परक एजुकेशन के लिए उनको आगे आए, ये सब स्वयं अच्युतानंद सामंता इनके साथ आके संवाद करते हैं। एक बड़ी प्रेरणा के तौर पे न सिर्फ उड़ीसा बल्कि पूरे देश में डॉक्टर सामंता की इस पहल को स्वीकार किया जाता है। और सामंता जी की खास बात यह है कि वो राजनेता नहीं है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दुख को, तकलीफ को बहुत करीब से महसूस किया। और आज से जब काफी वर्ष पहले उन्होंने इस कॉन्सेप्ट की परिकल्पना की होगी, तब सोचिए जो वृक्ष उन्होंने उस दौर में लगाया था, आज एक बट वृक्ष के तौर पर देश में, समाज में एक नई दिशा देने का काम कर रहा है। वास्तव में ऐसी पहल को हम एक प्रेरक पहल के तौर पर देख सकते हैं।
कंधमाल जिला का 4000 बच्चे कीस में पढ़ते हैं, आदिवासी बच्चे, बहुत लड़का लड़की। तो पढ़ के वो आदमी बनते हैं, अपना परिवार के लिए सहाय होते हैं एंड खुद अपने आप भी स्वावलंबी होकर नौकरी करते हैं। इस साल में 400 लड़का लड़की को कंधमाल जिला से नौकरी दिया हूँ। मेरा जो संस्था है, मैं समाज सेवी हूँ, शिक्षाविद हूँ, तो मेरा काम ही है गरीब लोग का मुंह में हंसी फुटाना जितना संभव। तो मैं वही काम करते रहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आज का युवक कल देश का भविष्य है। गांधी जी का जो कोट है आपको कि काम क्यों नहीं हुआ ये मैं नहीं जानना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूं कि काम कैसे होगा। और ठीक यही कोट, यही कथन प्रोफेसर अच्युतानंद सामंता जी ने अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि काम क्यों नहीं हुआ, उन्होंने परवाह की कि कैसे होगा और कैसे होने के लिए रास्ते बनाए। और आज ओडिशा के घर घर में अच्युतानंद सामंता जी की एक पहचान सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, भविष्य निर्माता के तौर पर, और उनका फोकस भी है, चाहे संसद हो, संसद के अंदर रहें या संसद के बाहर रहें, कई मुद्दों पर वो प्रखर रहते हैं। रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी, इसको लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। और आज वो एक निर्माण कर रहे हैं देश के उस भविष्य का जिन गरीब बच्चों ने, जिन ट्रैवल बेल्ट के बच्चों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि आज उनको रोजगार मिलेगा। वो ऐसे स्कूल से पढ़ के न सिर्फ उनको एजुकेट कर रहे हैं, स्किल्स दे रहे हैं, बल्कि रोजगार के तरीकों को भी मुहैया करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप भी उड़ीसा आते हैं और भुवनेश्वर आते हैं तो एक बार कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के इस कैंपस में आकर ये जरूर महसूस कीजिए कि देश में के भविष्य का निर्माण और खासकर उन ट्राइबल बेल्ट्स की बच्चियों और बच्चों के भविष्य को किस तरह से संवारा जाता है, ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। तो कैमरामैन रतुल बरुआ और मेरे सहयोगी लाल मोहर के साथ अमरेंद्र गुप्ता, सनसेट टीवी, भुवनेश्वर, ओडिशा।